अब चलिए थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे थोड़ा ये देखो, सबसे पहले क्या केस लिया कि स्फीयर था तो व्हेन r इक्वल्स टू r, सेकंड इस केस में क्या था, स्मॉल r इक्वल टू r, और जो चार्ज था वो इनसाइड q था। फिर क्या लगाया, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट ds इक्वल्स टू q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनसाइड कितना था, q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर तो q है तो q लिख दिया, क्या हो गया, q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ E डॉट डी एस, सरफेस एरिया तो वही लेना होगा, रेडियस क्या लिया है। अब आप यहाँ पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर पुट करो या कैपिटल आर स्क्वायर पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि हम लोगों ने पहले ही अज्यूम कर लिया है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है। केस में देखिए क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसलिए यहाँ पे स्मॉल आर पुट करो या फिर कैपिटल आर, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q बाई 4 पाई, थोड़ा सा अरेंज कर लो, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे, के बोलते थे, तो के Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर भी लिख सकते हो। क्यों कैपिटल आर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, एट द सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर और इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों ही सही है क्योंकि केस में दोनों हम लोगों ने इक्वल लिया है, ठीक है। ये हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। एक और जो तरीका है जो कि बहुत सारे बुक्स में एक और में लिखा होता है, तो देखो इसमें से अरेंज करने पे क्या लिख सकते हैं, इसको ई मैं बड़ा आर के टर्म में लिख रहा हूँ, तो आप जब लिखोगे के क्यू तो इसको लिख सकते हो ना 1/4 पाई, मैं एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ भेज रहा हूँ और आर स्क्वायर को यहाँ भेज रहा हूँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चीज वही है। फिर हम लोगों को तो कन्वर्ट करना है इसमें रो के टर्म्स में, तो रो में तो आप देखे थे कि क्या था, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड था, और साथ में आर क्यूब था, बट यहाँ तो आर स्क्वायर ही आ रहा है। तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला चीज ये करना पड़ेगा कि एक बार आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 से डिवाइड करना होगा, यानी कि क्यू बाई 3 इंटू 4 बाई 3 पाई, और बिकॉज आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हो गया आर क्यूब, और आर क्यूब की जगह पे साथ में यहाँ पे एक बार आर से डिवाइड किया तो आर से मल्टीप्लाई भी करूँ, बचेगा आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो E इक्वल्स टू लिखोगे तो E इक्वल्स टू लिखोगे, ये वाला जो क्वांटिटी है ये वाला, इसी को हम लोग रो लिए थे, दिस वन इज रिटन एज रो, ये वाला क्या है, रो है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रो लिख दो, तो रो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो, ठीक है, आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बिकॉज कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर था तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये था हम लोगों का सेकेंड केस। ये आ गया सेकेंड केस का, ठीक है। तो सेकेंड केस में किसी को कोई डाउट तो बताइए, देन फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। टाइम मत वेस्ट कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो चैट में लिखिए नो डाउट, और डाउट है तो हैंड रेस कीजिए।
ठीक है, तो हम लोग आते हैं अभी थर्ड केस पे। ठीक है, थर्ड केस जो होगा अभी आपका, किसी को क्लास करने में कोई दिक्कत है क्या? क्लास कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, अगर क्लास कंटिन्यू करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं नो सर। ठीक है, ओके चलो। तो मैं क्या कहते हैं अभी इसमें थर्ड केस पे आता हूँ ना। इस बार जो होगा, देखिए इस बार हम लोगों को क्या करना है कि चीज़ें वही फिर से गॉस लॉ ही लगाना है। लेकिन केस 3 में जब हम लोग लेंगे तो केस 3 में r इक्वल्स टू आर जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, r इक्वल्स टू आर हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। तो r इक्वल्स टू आर पुट नहीं कर सकते हैं तो ये बराबर नहीं होगा, चीज़ें सब कुछ वही होंगी। यहाँ पे केस r इक्वल्स टू आर नहीं कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस बार यहाँ पे r। केस 2 जब कंसिडर करेंगे, केस 3 जब कंसिडर करेंगे तो इस केस में हम लोगों का जो स्मॉल आर होगा वो जो होगा बड़ा होगा इससे, कैपिटल आर से। तो इस बार देखो, इस बार जो लेंगे वो हम लोग क्या करेंगे कि सरफेस जो कंसिडर करना होगा गॉसियन सरफेस, वो इसके बाहर कंसिडर करना होगा, कहीं यहाँ इस जगह। तो इस जगह पे आर होगा और आर इस बार बड़ा है, तो इस बार गॉसियन सरफेस बाहर कंसिडर करेंगे और बाहर उसका रेडियस किसके बराबर, स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर मैं बोलूं कि तरबूज 1 kg का है, ठीक है, और तरबूज को मैं क्या कर रहा हूँ, तरबूज को एक बड़ा सा डब्बा में डाल दिया और पूछूंगा कि तरबूज का वेट क्या है। तरबूज पहले 1 kg का था और तरबूज को बड़ा सा डब्बा में डाल दिया और अभी भी ये पूछ रहा हूँ कि तरबूज का वेट कितना है। तो आप लोग बताएंगे जरा सा तरबूज का वेट कितना हो? सिर्फ एक का जवाब, 1 kg, 1 kg, ठीक है। तो 1 kg जब आएगा तो वही बात है यहाँ पे, ये देखो ये जो इतना बड़ा था चार्ज, इसमें चार्ज क्यों था, तो डब्बा हमने इतना बड़ा ले लिया तो पहले भी चार्ज क्यों था। अब क्या है कि उस डब्बे में डाल दिया, गॉसियन सरफेस के अंदर डाल दिया, तो अंदर डाल दिया तो उस पर क्या वेट जब चेंज नहीं हुआ तो भाई चार्ज कैसे चेंज होगा। तो चार्ज जब चेंज नहीं होगा डब्बा में डालने के बावजूद, तो इस पे अभी भी जो चार्ज रहेगा वो क्यू का क्यू ही रहेगा। डिस्टेंस भले ही बढ़ चुका है लेकिन आपका चार्ज चेंज नहीं होगा। जैसे आपका तरबूज को डब्बा में डालने पे डब्बा का वेट तरबूज का वेट चेंज नहीं हुआ, उसी तरह समझ लो आपने इस स्फीयर को एक डब्बे में डाल दिया है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो उसका चार्ज तो चेंज होने वाला नहीं है, तो चार्ज विल स्टिल बी क्यू, मतलब चार्ज अभी भी क्यू ही रहेगा। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा कि ये E इंटू 4πr² और Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर अरेंज करना पड़ेगा। E इस बार क्या हो जाएगा, इस बार आएगा देखो 4π को नीचे ले जाएंगे और r² को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हो जाएगा Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², ठीक है। इस बार कैपिटल R² नहीं लिख सकते, पिछला बार देखना कि हम लोगों ने यहाँ कैपिटल R² लिख दिया, लेकिन इस बार स्मॉल कैपिटल R² नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। तो फिर से अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई R², ठीक है। ये हो गया हम लोग का E इक्वल्स टू के क्यू बाई R²। सेकेंड जो निकालेंगे वो किसके टर्म में निकालना है, रो के टर्म में, ठीक है। दोनों में हम लोगों को एक बार के टर्म्स में और एक बार रो के टर्म्स में, दोनों ही फॉर्मूला याद रखना है।
क्योंकि एग्जाम में दोनों घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, तो इस बार हम लोग जब इसको अरेंज करेंगे तो देखो, तो इसको लिखे हैं 4 पाई ई इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन हमें तो जो चार्ज डेंसिटी था वो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखे थे, तो आप याद करो, हम लोग जानते हैं कि आप सीधा ही क्या करो, क्यू की वैल्यू पुट कर दो। क्यू की वैल्यू आप याद करो, पहला वाले में लिखवाया था क्यू की वैल्यू, रो की वैल्यू, पहले रो की वैल्यू लिखो। ठीक है, इसके बाद क्यू की वैल्यू निकाल लेना और पुट कर देना। जब आप रो की वैल्यू लिखोगे तो बताओ तो जरा सा, रो की वैल्यू थी क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो बस देखो, क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब नहीं है, कैपिटल आर क्यूब है। ठीक है, तो बड़ा लिखा गया, तो नहीं। अब ये आर क्यूब आ गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहे, ऊपर वाले। तो ऊपर वाले में पुट करें तो देखो तो क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे 1/4 पाई रहने दो, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर रहने दो। और फिर क्या, क्यू की वैल्यू कितनी, रो इंटू क्या 4/3 पाई और क्या कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, और नीचे देखो एप्सिलॉन नॉट भी था। इस बार ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट, दोनों ही कैंसिल आउट हो, बचेगा क्या, E इक्वल्स टू, ये 3 नीचे आ रहा है तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और क्या कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई रो के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को कोई डाउट है तो बताइए। दो फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला और एक ये वाला, तीसरा केस। तो मैं भी स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो बताइए। तीनों प्रूफ आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, स्क्रीन में शेयर कर दूंगा। आज शाम तक आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। कल फिजिक्स क्लास नहीं होगा, ठीक है, तो वो असाइनमेंट आज से आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। मेगा वर्कशीट है वो 100 क्वेश्चन है, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्या है, 2-4 क्वेश्चन जो है सेकंड चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो जो आपको लगे कि जो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, जैसे एक टॉर्क का क्वेश्चन होगा शायद, उसमें एक पोटेंशियल का क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन फिलहाल छोड़ दीजिए, बहुत कम है, 2-4 ही हैं, तो वो क्वेश्चन फिलहाल छोड़ दीजिएगा। सेकंड चैप्टर जैसे स्टार्ट करूंगा पढ़ाऊंगा तो उस टाइम वो बन जाएगा, बट उसमें मैक्सिमम जो है फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो वो बाकी जितना है सबका अटेम्प्ट दिखना चाहिए, और 100 क्वेश्चंस है। ठीक है, और वो वर्कशीट जैसे ही जिस दिन कंप्लीट होगा, जिस दिन भी वो वर्कशीट का डिस्कशन खत्म होगा उसके अगले दिन टेस्ट। ठीक है, तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, शाम तक आज वो वर्कशीट आपको मिल जाएगा। अभी इस टॉपिक पे किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफ बताऊंगा फिर। इसी का सिर्फ ग्राफ बचा हुआ है, इस टॉपिक का सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बचा हुआ है। अगर डाउट नहीं है तो प्लीज राइट दैट नो इन द चैट जल्दी। चलो ठीक है, चलिए, जब डाउट नहीं है तो हम लोग आते हैं ग्राफ पे। ठीक है,
हम लोग आते हैं अब इसका ग्राफ पे। इसका ग्राफ जो है यहाँ का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देन आपका हम लोगों का एक टॉपिक शायद बचा हुआ है, एक टॉपिक टॉर्क का कुछ इसमें है, बट मैं वो सेकंड चैप्टर में बताता हूँ, तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया। वो टॉपिक मैं सेकंड चैप्टर में बताता हूँ टॉर्क का। देखते हैं, अगर मैं देख लूंगा कि उसमें क्वेश्चन में अगर यूज है तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में ही डील कर दूँ। चलो, अभी हमने क्या लिया, ग्राफ केसेस बनाए थे। तो सबसे पहला केस बनाओ। पहला केस क्या था बाबू? पहला केस था जब r लेस देन r था, राइट। तो इस टाइम आप याद करो कि आपका जो फॉर्मूला आया था, e की वैल्यू आई थी, वो आई थी कैपिटल Q और यहाँ पे r कैपिटल Q r स्मॉल r बाई r क्यूब, ठीक है। ये चीज फॉर्मूला आया था। और ये फॉर्मूला आया केस r कब था? जब केस r आपका यहाँ पे r स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R है। यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, चलो फिर से लिख लेते हैं। केस क्या है? केस है आपका कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। ये था। अब देखो इसको जरा सा y इक्वल्स टू mx से कंपेयर करो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू mx, m इंटू x। तो y की वैल्यू e है, m की वैल्यू है kq बाई r क्यूब और x की वैल्यू है r। तो y इक्वल्स टू mx, ठीक है। सब कोई बताएंगे कि y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता था? चैट में सबका जवाब आना चाहिए। y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता था? पढ़े कभी y इक्वल्स टू mx का ग्राफ? नहीं पढ़े हैं? अरे किसी को नहीं पता y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा आता था? बताएंगे कोई? याद ही नहीं है किसी को? सब नालायक है। सोचो तब तक, मैं आगे तब तक देखते हैं क्या है। सेकंड केस में क्या था? केस स्मॉल r इक्वल्स टू r। तो स्मॉल r इक्वल्स टू r में, प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, whoever is drawing please don't draw on the screen। आप हाथ यहाँ पे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो मिल नहीं रहा, सिर्फ ड्रॉ करते जा रहे हो। यहाँ पे देखो, जब r इक्वल्स टू r लिखेंगे तो t इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R पुट करने पे एक r नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा कि स्मॉल q बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है y इक्वल्स टू m के बराबर का ही। m दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कांस्टेंट kq बाई r स्क्वायर आपका कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट जब आप ड्रॉ करोगे थर्ड केस, तो थर्ड केस में आएगा r ग्रेटर देन r। तो r ग्रेटर देन r में अभी तो प्रूफ किया था कि e की जो वैल्यू आई थी वो आई थी e इक्वल्स टू k q बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये जो ग्राफ है वो आया y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर की तरह, ठीक है। ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेम चीज होगा, बस ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको दिख रहा होगा। अभी आप ये बताओ मुझे कि y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कैसा होता था? जो दो लोगों का जवाब आया है, बाकी लोगों ने को ग्राफ नहीं पढ़ाया मैंने 11th में। वो ग्राफ का एप्लीकेशन अभी आ रहा है, ये सारा ग्राफ क्यों पढ़ा रखा था? सिर्फ दो लोगों का जवाब आया है। हाँ स्ट्रेट लाइन ठीक है, स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। जब mx प्लस c होता है तो वो ओरिजिन से नहीं पास करता, बट सिर्फ और सिर्फ mx है
तो वो ओरिजिन से पास करेगा, राइट। तो आपका ओरिजिन से पास करेगा, तो फिर से 3 केस यहाँ पे बनाएंगे। 3 केस कौन सा बनाएंगे वो देखो, यहाँ पे 3 केस ये बनेगा कि पहला जो केस बनेगा वो r लेस देन r के लिए, r इज लेस देन r। जो दूसरा केस बनेगा वो बनेगा r इक्वल टू r के लिए, और जो तीसरा केस बनेगा वो बनेगा r ग्रेटर देन r के लिए। x एक्सिस पे लेंगे स्मॉल r को, y एक्सिस पे लेंगे e को, ठीक है। देखो ये y इक्वल टू एम एक्स है, कब तक, जब तक r इक्वल टू r है। तो r इक्वल टू r तक यहाँ पे एक आ गया स्ट्रेट लाइन, देखो, और r इक्वल टू r पे इसकी वैल्यू हो गई मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है के क्यू, देखो r इक्वल टू r पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया कितना, के इंटू क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। और इसके बाद देखो y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ है, और 1/x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये चला जाएगा, तो ये हो गया आपका ग्राफ सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। हॉलो स्फीयर में सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं होता, ध्यान से देखना, हॉलो स्फीयर में ये वाला पार्ट नहीं होता, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। बाकी हॉलो स्फीयर का भी ऐसा ही है, सॉलिड स्फीयर का भी ऐसा ही है, बट हॉलो स्फीयर का ये पार्ट गायब हो जाएगा। चलो, इज ग्राफ क्लियर टू एवरीवन? ग्राफ क्लियर है सबको? सबको ग्राफ एक बार क्लियर है तो प्लीज यस लिखिए चैट में, जिनका क्लियर नहीं है वो लिखिए नो, जिनका क्लियर नहीं है वो हैंड रेज भी कर सकते हैं। चलिए, शीतल का क्लियर नहीं है, क्या दिक्कत है शीतल आपको? हेलो, सर हाँ बोलिए सर के सर आगे बीच बोलिए। वाला क्या बीच वाला? में दिक्कत है सर। बीच वाले में कुछ नहीं किया है शीतल, r इक्वल्स टू r लिया है, तो r इक्वल्स टू r लिया है, तो यहाँ पे कैपिटल R ऊपर पुट कर दिया, कैपिटल R जैसे पुट किए तो ऊपर से एक r और नीचे से एक r कट गया, और ऊपर से एक r नीचे से r कट गया, तो नीचे बचा r स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा, ठीक है। सर ग्राफ में पूछ रहे हैं। ग्राफ में बीच वाले में क्या पूछ रहे, बीच वाले में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है ना, वेरी नहीं कर रहा, तो वेरी नहीं कर रहा इसीलिए वी कांट फॉर्म इक्वेशन। y इक्वल्स टू यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये y इक्वल्स टू m की वैल्यू, तो इस केस में आप बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर पे है जहाँ पे r इक्वल्स टू r है वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। आप ये वैल्यू देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर, क्यू का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, और कैपिटल R रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगा, कैपिटल R इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस दिस होल वैल्यू इज ए कांस्टेंट, इसीलिए ये कांस्टेंट वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर है। यस सर। अभी क्लियर? यस सर। म्यूट कर लीजिए शीतल अपनी तरफ से। सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक, हाँ सेकेंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा स्फीयर से, वो मैक्सिमम है, आप ग्राफ से चेक भी कर रहे हो, ये देखो ग्राफ में यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक यहाँ से यहाँ बढ़ता गया, डिक्रीज हो रहा, पहले यहाँ से हुआ स्टार्ट से, और वो इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होते होते आर इक्वल्स टू आर पे पहुंचा, और यहाँ मैक्सिमम हुआ, और इसके बाद घटने लगा, तो आर इक्वल्स टू आर पे मैक्सिमम होता है। हॉलो स्फीयर के केस में भी यही होता है, आर इक्वल्स टू आर जब होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है एंड देन डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंपटीशन का, और अभी जो भी पार्ट्स बताऊंगा, ठीक है, जो भी पार्ट आपको बताऊंगा वो पार्ट अभी आपका क्या है कि हम लोगों को देखना है यहाँ पे,
कि अब हम लोगों को देखना है, सिर्फ 9 मिनट 8-9 मिनट बचे हुए हैं, बट स्टिल सेम चीजें मैंने 11th में आपको जब भी देखा था तो आपने देखा होगा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिंग के वजह से बताया, बट 11th में कंपटीशन में बताया था कि रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकलता है, और आपका ग्रेविटेशनल जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है। जिस तरह आपका यहाँ पे हॉलो स्फीयर होता है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो 11th का ग्रेविटेशन में हॉलो स्फीयर के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकलता है। जिस तरह यहाँ आपने देखा कि सॉलिड स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, वैसे ही सॉलिड स्फीयर के वजह से आपका ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकलता है। तो सेम केस में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ड्रॉ द ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। तो जो आपने ग्राफ बनाया है सॉलिड स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही ग्राफ होगा सॉलिड स्फीयर के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही ग्रेविटेशनल फील्ड का होगा, बस चेंज क्या होगा, जैसे ही आप चेंज करना चाहोगे सेम चीज चेंज होगी। जैसे देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ अभी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आपका के क्यू आपको याद होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताई थी, जिनको नहीं याद नोट्स खोल के देखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताई थी आई जी, तो के की जगह हो जाएगा कैपिटल जी, क्यू की जगह पे हो जाएगा स्मॉल एम, और आर का आर ही रहेगा और नीचे आर क्यू, ठीक है। फिर इस केस में निकालेंगे तो इस केस में आई जी जो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा के, तो के की वजह से क्या हो जाएगा, आई यहाँ स्मॉल के की जगह पे क्या हो जाएगा कैपिटल जी, और स्मॉल क्यू की जगह पे क्या मास एम, और आर का आर स्क्वायर। फिर थर्ड केस में निकालेंगे बाहर तो आई जी, ठीक है, आई जी इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे के यानी कि जी, स्मॉल क्यू यानी कि एम, और बाई क्या वहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर का जगह पे आर स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, किसके वजह से, सॉलिड स्फीयर के वजह से। ग्राफ पूछेगा सेम ग्राफ होगा, बस ई की जगह पे आपको आई जी लिख देना है, या किसी किसी बुक में ई जी लिखेगा, कुछ भी, के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह पे जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। सिमिलरली आपने रिंग में देखा, रिंग का जो देखा वो रिंग के वजह से देखा होगा, रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे रिंग के वजह से, तो रिंग के वजह से हो जाएगा आई जी इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे कैपिटल जी, क्यू की जगह पे स्मॉल एम, एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सारा का सारा चीज वही है, बस हम लोगों ने के कैपिटल के की जगह पे कैपिटल जी पुट कर दिया, और क्यू की जगह पे एम पुट कर दिया। तो मैं 11th में ये चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि आपका 11th का बोर्ड का सिलेबस में ये नहीं होता है, बट यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ क्योंकि कंपटीशन का सिलेबस में ये होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी इतना करने के बाद सबका होमवर्क ये है कि देखो रिंग के वजह से, हॉलो स्फीयर के वजह से और सॉलिड स्फीयर के वजह से, रिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के वजह से जो भी आपने डेरिवेशन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सारा डेरिवेशन आपको रिपीट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के वजह से, और वो सारा का सारा सबमिट करना है विथ ग्राफ, रिंग का भी ग्राफ के साथ, और इसका सॉलिड स्फीयर का भी ग्राफ के साथ, हॉलो स्फीयर का भी ग्राफ के साथ। सिर्फ लाइन चार्ज का नहीं करना है क्योंकि लाइन चार्ज का थोड़ा सा अलग आता है, ठीक है। थिन शीट थिक शीट का भी नहीं करना है क्योंकि उसका भी अलग आता है। तो हम लोगों को अभी फिलहाल आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि आज का जो तीनों डेरिवेशन है विद ग्राफ वो खुद से करना है, प्लस साथ में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ,
रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड, कुछ नहीं करना है, सारा का सारा डेरिवेशन वही, के की जगह पे कैपिटल जी, एम की जगह पे क्या, क्यू की जगह पे एम, ठीक है। वो चीज करके तीनों का रिपीट करके सबमिट करना है, और सबको ग्राफ याद रखना है कंपटीशन के लिए, वैल्यूज याद रखनी है कंपटीशन के लिए। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना ये चैप्टर का कहानी खत्म। जिसको भी अभी भी 3.5-4 मिनट बचा हुआ है, 3.5 मिनट, तो अभी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए। ग्राफ सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, ग्राफ बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होने वाला, पूरा का पूरा डेरिवेशन वही करना है। ई के जगह पे आई बैठा देना, के के जगह पे जी कैपिटल जी बैठा देना, और क्यू की जगह पे स्मॉल एम बैठा देना और छाप देना, ठीक है। पूरा का पूरा डेरिवेशन वही होगा। आगे बताइए, कोई डाउट कुछ भी तो पूछिए, ना ये चैप्टर खत्म हो चुका है। रिंग हॉलोस्फीयर, हाँ रिंग हॉलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर तीनों का ही करना है, तीनों का ही डेरिवेशन फॉर्मूला याद रखना है, और विथ ग्राफ भी, ठीक है। तीनों का मैंने ग्राफ भी करवाया है और डेरिवेशन भी करवाया है। हाँ ज्योति बोलिए, क्या डाउट है? केस 3 के बाद क्या किए हैं? क्या केस 3 के बाद क्या किए हैं? केस 3 के बाद क्या किए हैं? 0 = E। बाबू केस 3 के बाद जो हमने किया है, केस 3 के बाद ये बोल रहे आई जी इक्वल टू जी एम आर बाई आर क्यूब। हेलो, यस सर। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको सेम चीज ग्रेविटेशन में भी लगता है, मैं उस टाइम से एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि सेम चीज ग्रेविटेशन में भी लगता है। आपने यहाँ पे रिंग कंसिडर किया था चार्ज का, वहां पे मास का रिंग कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया था चार्ज का, वहां पे मास का कंसिडर कर सकते हो। तो सेम डेरिवेशंस होंगे, ई के जगह पे आई जी आ जाएगा, कैपिटल के जगह पे कैपिटल जी आ जाएगा, स्मॉल क्यू के जगह पे एम आ जाएगा, बस। क्लियर? यस सर। चलिए, हाँ शशिकांत बोलिए। सर गलती से हो गया। अच्छा गलती से हो गया, चलो ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट तो बताइए। नियर फील्ड फार फील्ड, ठीक है मैं नेक्स्ट क्लास में डील कर दूँ, ठीक है। बट नियर फील्ड फार फील्ड कुछ दिक्कत नहीं है, उसका थोड़ा सा देर का ही खेल है, वो बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी है, कल नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगा क्लास, ठीक है। कल आपको जो है मैं आज असाइनमेंट दूंगा, तो असाइनमेंट दूंगा उसको शाम तक में मिल जाएगा आपको, और ये बोर्ड्स में भी मैं शेयर कर दूंगा। तो वो असाइनमेंट के साथ साथ आपका होमवर्क वो तीनों भी है ग्रेविटेशन वाला, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय एवरीवन।